क्या किरण भाई पटेल और गौतम अडानी ने देश की सुरक्षा को खतरे पे डाल दिया है कि आज भारत जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और जिसके अपने एक सैद्धांतिक मूल्य हैं और जिसकी पिछले 75 साल से विश्व में एक प्रतिष्ठा है, ये प्रश्न बड़ा वाजिब है कि क्या भारतवर्ष को गौतम अडानी, विनोद अडानी और किरण भाई पटेल ने बदनाम कर दिया है। विश्व की निगाह में हमारे देश की प्रतिष्ठा को क्या गिरा दिया है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। यह आज महत्वपूर्ण प्रश्न है। फाइनेंस और अकाउंट्स और ये कक्षा अपने मुख्य मुद्दे से फिर भटक रही है, लेकिन मुझे लगता है कि राष्ट्रीय हित में और जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको ठीक करने के लिए ये आउट ऑफ सिलेबस क्लास आवश्यक है। किसी भी देश की प्रतिष्ठा इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें लोकतांत्रिक मूल्य और जो उसका संविधान है, जो उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उसका वो ध्यान रखे। और भारत की हमेशा से ये प्रतिष्ठा रही है कि हमने गांधीवादी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की कल्पना हमारे संविधान के निर्माताओं ने की थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने की थी, महात्मा गांधी ने की थी, और महात्मा गांधी जो विश्व के महानतम संत थे उन्होंने की थी। क्या गौतम अडानी, विनोद अडानी और किरण भाई पटेल ने उस प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया है? इसलिए आज देश के लिए ये सबसे पहला प्रश्न और विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि अगर देश सुरक्षित रहेगा, अगर देश एकजुट रहेगा, तभी हम जैसे भारत माता के पुत्र और पुत्रियां इस देश में चैन से रह सकेंगे। मुझे लगता है, और ये मेरा विश्लेषण है, और जो श्रोता हैं, जो दर्शक हैं, वो अपना निर्णय खुद लें। मुझे ऐसा लगता है कि गौतम अडानी और विनोद अडानी और ये जो अडानी ग्रुप कंपनीज़ ने देश की आर्थिक व्यवस्था को भंग कर दिया है, हमारी आर्थिक व्यवस्था की प्रतिष्ठा को विश्व में गिराया है, और पूरे विश्व में भारत के प्रति जो एक अनिश्चय का एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है, इस पे स्पष्टीकरण आना बहुत आवश्यक है। और ये बताना आवश्यक है कि हमारे देश में जो सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, हमारे देश में जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, हमारे देश में जो आरओसी है, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स जैसी संस्थाएं हैं, सीबीआई और ईडी जैसी संस्थाएं हैं, जो कि छोटी छोटी घटनाओं पे आदमी को परेशान करती हैं, उन्हें चारों तरफ से घेर लेती हैं, उनको जेल में डाल देती हैं। क्या ये उनका नैतिक कर्तव्य नहीं है? क्या उनका संवैधानिक कर्तव्य नहीं है कि वो गौतम अडानी और विनोद अडानी से पूछताछ करें, उन्हें बुलाएं और पूछें कि ये जो भारत की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में आप लोगों ने गिराई है, जो गिर रही है, क्या ये सच है? क्या आपने कोई ऐसा काम किया है जो कानून विरुद्ध है? क्या आपने देश में हवाला का पैसा लगाया है? क्या आपने शेल कंपनी से पैसा लगाया है? क्या आपकी कंपनीज़ में जो सेबी नियामक का नियम है कि 25% प्रमोटर्स के शेयर होने चाहिए और 75% से ऊपर नहीं होने चाहिए, क्या आपने इस नियम को तोड़ा है? और स्पष्टीकरण लें और उसकी जांच करें, जिससे देश की प्रतिष्ठा बने, क्योंकि देश एक मजबूत लोकतंत्र की तरह पूरे विश्व में कीर्तिमान स्थापित कर चुका था, और मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा देश बनाना रिपब्लिक की तरह विश्व में जाना जाए। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ये जो डॉक्टर किरण भाई पटेल है, जो एक पता चला कि एक फर्जी आदमी था, पुलिस के गिरफ्त में है, ये पिछले 5 महीने तक कश्मीर के अंदर न केवल घूमता रहा, लेकिन केवल ये पर्यटक की तरह नहीं घूमा, ये एक पीएमओ ऑफिस के बड़े पद पे पदासीन व्यक्ति की तरह घूमता रहा, वहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों से मिला, वहाँ के जो सेंसिटिव एरियाज थे उनमें घूमता रहा। इसके बावजूद कि कश्मीर एक ऐसा राज्य है जो भारत का सबसे सेंसिटिव राज्य है, और जहाँ पे पुलिस की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती किसी अन्य प्रदेश से बहुत ज़्यादा है,
जहाँ की एक एक सूचना पूरी तरह से केंद्र सरकार को मिलनी चाहिए और राज्य सरकार को मिलनी चाहिए। जहाँ पे गवर्नर्स रूल है जो सीधे होम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। तो मेरा इन लोगों से करबद्ध निवेदन है कि ये पता चलाएं कि न केवल किरण भाई पटेल वहाँ घूमा, सारे सेंसिटिव एरियाज़ में गया, वहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों से इसने मीटिंग की, गोपनीय मीटिंग की, और क्या क्या सूचनाएं, क्या क्या फाइल अधिकारियों ने इस फर्जी आदमी को दिखाई, इसका पूरा विश्लेषण सब जनता के सामने आना चाहिए, देश के सामने आना चाहिए। न केवल ये आदमी वहाँ घूमा बल्कि इसको Z+ सिक्योरिटी मिली। Z+ सिक्योरिटी का बारे में दर्शक और श्रोता जरा सुने और पढ़ें और पता चलाएं कि Z+ सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, कितना खर्चा आता है। 5 स्टार होटल में यह आदमी वहाँ रहा और चारों तरफ इसके सशस्त्र सैनिक इसकी रक्षा करते रहे। ये संभव ही नहीं है जब तक कि किसी भारत सरकार के उच्चतम अधिकारी या किसी मंत्री ने ये अनुमोदन न किया हो, यह पत्र न लिखा हो प्रशासन को जम्मू एंड कश्मीर के कि इसको Z+ सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में हार्डली 44 लोग ऐसे हैं जिनको Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। यहाँ तक कि हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी Z+ सिक्योरिटी हटा ली गई है। तो ये कैसे हुआ, क्या हुआ, ये पता चलाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर भारत सशक्त होगा, अगर भारत की सीमाएं सशक्त होंगी, अगर भारत की जो सशस्त्र बल हैं वो सुरक्षित होंगे और वो अपने जो कर्तव्य उनको दिए गए हैं, क्योंकि मुझे पूरा नाज है अपनी सशस्त्र सेनाओं पर और मुझे पता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी तरफ से कोई चूक हुई होगी। इसका मतलब उन्हें कहीं से आदेश मिला है और अब उस आदेश को छिपाने का प्रयास न किया जाए, ये कोशिश न की जाए कि उस आदेश किसने दिया उसको गोपनीय रखा जाए। ये राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए आवश्यक है, ये देश को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है कि ये पूरे विश्व को पता चले और ये भारतवर्ष के नागरिकों को पता चले जो अपनी भारत माता को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं कि किसके पत्र के आधार पर, किसके आदेश के आधार पर इस दुष्ट आदमी को, जिसने देश की सुरक्षा को पूरे विश्व के सामने ये दिखा दिया जो नहीं है सच कि भारत एक असुरक्षित देश है, जहाँ पे हमारे कोई भी फर्जी आदमी जाकर 3-4 बार वहाँ घूम सकता है और वरिष्ठ अधिकारियों से मीटिंग कर सकता है और Z+ सिक्योरिटी उसको मिल सकती है और वो उसको ट्विटर पे दिखाता है, वो उसको पब्लिकली दिखाता है कि उसे कितनी सुविधाएं वहाँ मिल रही हैं और किस प्रकार का आनंद वो आदमी वहाँ पे उठा रहा है। तो ये आदमी न केवल ये फर्जी केवल नहीं है, इसको ये नहीं कहा जा सकता कि एक फ्रॉड है, बल्कि इसके पीछे एक ऐसा कुचक्र मुझे लगता है चला है कि किस आदमी ने इसको आदेश दिया, किसका पत्र मिला। गवर्नर को अगर आदेश नहीं मिला या उनके कार्यालय को आदेश नहीं मिला तो ये Z+ सिक्योरिटी उस व्यक्ति को कैसे मिली, ये पूरी जांच होनी चाहिए। और इस जांच के साथ साथ ये भी पता चलाना चाहिए देश की प्रतिष्ठा न गिरे, देश की जो हमारी वित्तीय और आर्थिक सुदृढ़ता है उस पर चोट न पहुँचे। तो ये भी पता चलाया जाए कि अदानी प्रकरण में जो गौतम अडानी और विनोद अडानी ने किया है और विश्व के जो प्रश्न भारत के नियामकों के प्रति उठ रहे हैं उनका एक विस्तृत उल्लेख पूरे विश्व के सामने रखा जाए, देश के सामने रखा जाए, क्योंकि ये भारत माता जो हमारा प्यारा देश है और हम 140 करोड़ इसकी संतान हैं, इनके प्रतिष्ठा को और हमारे भारतवासी और उनके पुत्र पुत्रियां जो विदेश में अपना जीवन यापन कर रहे हैं उनको अपना सिर न झुकाना पड़े और गर्व से सीना उठा के वो चलें। तो ये देश की सुरक्षा के लिए, अखंडता के लिए और संप्रभुता के लिए बहुत आवश्यक है कि अदानी प्रकरण का और ये किरण भाई पटेल का ये पता चलाया जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये गौतम अडानी, विनोद अडानी और ये जो किरण भाई पटेल हैं ये मेहुल चोकसी की तरह, नीरव मोदी की तरह और बाकी नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी की तरह विदेश चले जाएं और 7-8 साल बीत जाए और हम उन्हें वापस न ला पाएँ। तो ये भी सुदृढ़ करना चाहिए, ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ये लोग देश छोड़ के न भाग सकें और देश के अंदर पूरी जांच हो। अगर ये जांच में निर्दोष पाए जाएं
तो पूरे विश्व को हम सीना ठोक कर बताएं कि देखिए हमारे यहाँ ऐसी कमजोरियाँ नहीं थीं। किरण भाई पटेल नाम का कोई व्यक्ति ऐसे फर्जी कागजात का और किस प्रकार से वहाँ Z+ सिक्योरिटी लेकर आनंद से पूरे विश्व को बताता हुआ कि मैं ये आनंद का उपभोग कर रहा हूँ, घूमता रहा। हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो इतनी कमज़ोर नहीं है, क्योंकि अभी तक हम ये दावा करते थे और हम ये मानते थे कि कश्मीर क्या पूरे हिंदुस्तान में हमारी पुलिस इतनी चुस्त दुरुस्त है कि कोई बाहरी या अंदरी जो देश के दुश्मन हैं वो उस पर उनके सूचना तंत्र पे भेद नहीं कर सकता। लेकिन ये जो किरण भाई पटेल, डॉक्टर किरण भाई पटेल ने देश की सुरक्षा और देश की सुरक्षा व्यवस्था पे जो प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, और गौतम अडानी और विनोद अडानी ने जो भारत की आर्थिक व्यवस्था का जो सुरक्षा चक्र था उसको तोड़ दिया है, अगर तो ये जांच दोनों केस में होनी चाहिए। और ये देश को और विश्व के हर निवेशक को और वित्तीय संस्था को और लोकतंत्र को प्यार करने वाले को ये जानने का अधिकार है कि भारत सरकार इसके बारे में एक विस्तृत जांच कराए और उसके बाद पूरे विश्व को बताए और ये पूरा स्पष्टीकरण पूरे विश्व को मिले कि नहीं, हम यही पुराने एक सुदृढ़ लोकतांत्रिक देश हैं, विश्व में जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है हम हैं। और ऐसा नहीं होता कि हम जनता की बात नहीं सुनते, हम विश्व की बात नहीं सुनते, क्योंकि हमारा देश तानाशाह में प्रसन्न होने वाला, खुश होने वाला देश नहीं है। हम अभी भी वही महात्मा गांधी और बाबा भीमराव अंबेडकर का देश हैं और हम उसकी प्रतिष्ठा को गिरने नहीं देंगे। तो ये वृद्ध शिक्षक का ये सरकार के आकाओं से निवेदन है कि इन दोनों केसेस में 15 दिन के अंदर एक विस्तृत जांच रिपोर्ट लाए और बताए, जिससे हम हमारी प्रतिष्ठा और हमारे देश की सुरक्षा और अखंडता खतरे में न पड़े। आज माफ़ी चाहता हूं, मैं फिर सिलेबस से बाहर गया, लेकिन राष्ट्रीय हित किसी भी शिक्षा से ऊपर है। इसलिए इस गुरु ने अपनी सीमाओं का अतिक्रमण किया और आपके साथ में उन्मुख हुआ, क्योंकि अगर देश रहेगा तो हम रहेंगे। इसलिए आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।